हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हम आपको ऑफर करते हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग एक्सेल 2013 के ऊपर, जिसमें हम आपको एडवांस एक्सेल एनालिसिस, डैशबोर्ड, वीवीए मैक्रो, रिपोर्ट ऑटोमेशन विथ एमएस एक्सेस एंड सिक्योर क्वेरी लैंग्वेज के साथ हमको कराते हैं। आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो कराने जा रहे हैं एक्सेल में वी लुकअप लिस्टिंग मेथड। अब वी लुकअप लिस्टिंग नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक मेथड है जो हम लोग उसको बोलते हैं, लिस्ट की तरह काम करता है, तो लिस्टिंग का मेथड हम बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है, ये डेटा है, इसमें नेम मोर देन वन टाइम रिपीट है। तो वी लुकअप क्या करता है कि अगर मान लीजिए मुझे कविता का क्वांटिटी देखना है, तो जो कविता फर्स्ट बार जो शो होगा उसका डेटा दे देगा। जो फर्स्ट डेटा इसमें होगा, कविता फर्स्ट जो मिलेगा उसको यहाँ पे शो कर देगा। अगर हम मान लीजिए कि कविता का क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो इसके लिए वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप नेम से हमने सर्च किया क्वांटिटी 3,0। एक मिनट, लुकअप वैल्यू, तो आपका फर्स्ट यहाँ दिख गया। अगर मुझे कविता जो नीचे आ रहा है उसका पता करना है तो मुश्किल है पता करना। क्यों? क्योंकि वी लुकअप हमेशा ऑर्डर में जो फर्स्ट उसको मिलता है उसको शो करता है। लेकिन यहाँ देखिए कविता का 10 डेटा है तो 10 यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि हम लोग फिल्टर में यूज करते हैं कि फिल्टर में गए और यहाँ पे हमने कविता को सेलेक्ट कर लिया, तो 10 है तो 10 यहाँ पे दिख रहा है, सेम यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सुनील, तो यहाँ पे सुनील का डेटा पूरा दिख जाएगा। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे हुआ है, कैसे हम कर पाते हैं, इसके लिए क्या हम फॉर्मूलेज और क्या मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पहले से जो फॉर्मूला लगे उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, इसके लिए हमें एक हेल्प लेना पड़ता है। तो हम एक फर्स्ट में एक कॉलम ऐड करते हैं डेटा का। हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंट इफ का। काउंट इफ क्या करता है कि अगर जनरली मैं पता करूं कि काउंट इफ में कि काउंट इफ कि इसके अंदर में सुनील कितने बार रिपीटेड है, तो ये आपको बताएगा कि सुनील जो है वो रिपीटेड 18 टाइम्स है। यहाँ भी हम यूज करेंगे तो वो वही दिखाएगा काउंट इफ कि वो 18 टाइम रिपीटेड है। मैंग 30, तो सब में सेम वैल्यू आएगी आपकी। लेकिन काउंट इफ का एक मेथड है कि हम काउंट इफ में पूरा रेंज ना दे। हमने भी क्या किया था, पूरा रेंज दिया था। अभी मैं पूरा रेंज नहीं देता हूँ, मैं रेंज जो है सिर्फ उतना ही देता हूँ जितना हमें रिक्वायरमेंट है। B2 से B2 एंड B तीनों सेम दे दिया, और पहले वाले V2 को मैं फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज कर दिया। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो अगर फिल्टर करके देखो तो सबका एक सीक्वेंस नंबर मिल गया। अगर मान लीजिए कि मैं कविता का ही फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहली कविता, दूसरी कविता, तीसरी कविता, चौथी कविता, ऐसे हर किसी का एक नंबर दे दिया इसने। इससे ही काम नहीं बनेगा हमारा, तो हमने क्या किया, इसके साथ कॉनकैटिनेट लगा के इसका नाम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट मैंग नीचे सेकेंड मैंग, जैसे फर्स्ट सुनील नीचे सेकेंड सुनील, फर्स्ट रवि सेकेंड रवि, ऐसे मर्ज हो गया। अब इस ये यूनिक हो गया, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अगर हम डुप्लीकेट पे जाएं तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, सारा यूनिक है और वी लोग को यूनिक के अकॉर्डिंग ही चलता है। अब मैं यहाँ पे करूँ 1, सीरियल नंबर 1 लिखा और मैं लगाया वी लुकअप। वी लुकअप पे मैंने सीरियल नंबर के साथ मैंने कॉनकैटिनेट कर दिया उसका नाम सुनिए, और फिर हमने पूरी की पूरी टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 1 2 3 इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0। ठीक है, तो ऐसे सब दिख जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब यहाँ 2 हो तो जब नीचे ड्रैग करूं तो दूसरा दिखाएगा। एक बार मैं इसको लेकिन इसको ड्रैग करने से पहले मुझे फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज कर दिया।
अब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, सॉरी आगे ड्रैग करने से पहले मुझे आई को फ्रीज करना था। अब आगे ड्रैग हो जाएगा इजीली। अब यहाँ पे 3 की जगह जहाँ पे 3 है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 4। कॉलम नंबर चेंज करते चले जाएंगे, यहाँ दूंगा 5, देन दूंगा 6। सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ एंटर कर दिया। 2, अगर 3 करूँ 3, 4 करूँ 4, ऐसे आ जाएगा। अब इससे मुझे ये करना है कि जो जितना काउंट है, कितना 18 है, तो 18 ही सीक्वेंस नंबर डिक्लेयर करें। मैनुअल इस तरह से करने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे पहला कि इफ़ अगर दैट इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 1 आए, नहीं तो ब्लैंक आए। फिर नीचे देंगे यहाँ पे कि इफ़ अगर ऊपर जो है, ऊपर में +1 करने का मतलब कि सीक्वेंस बढ़ाने पे अगर वो ग्रेटर देन टोटल जो हमारा नंबर ऑफ रिपीटेशंस है वो से ज़्यादा होता है तो ब्लैंक कर दो, नहीं तो अपना सीक्वेंस चालू रखो। और इसमें एरर आने के चांसेस है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इफ एरर और यहाँ ब्लैंक कर देते हैं, उसको नीचे की तरफ ड्रैग। आपको पता होना चाहिए कि आपके मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, उतना आप नीचे ड्रैग कर दो। ओ सॉरी, हमने इसमें फ्रीज नहीं किया था L1 को। फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे क्या होता है कि फिक्स होता है हमारा। अब नीचे ड्रैग करूंगा तो सही हो जाएगा, और इस सब को भी ड्रैग कर देता हूँ। अब नीचे इस तरह के ब्लैंक आ रहे हैं, तो उस केस में आप इसमें इफ़ एरर यूज कर सकते हो। इफ़ एरर यहाँ पे ऐसा हो तो ब्लैंक, सेम इफ़ एरर ऐसा हो तो ब्लैंक, देन इफ़ एरर ऐसा हो तो ब्लैंक, देन इफ एरर ऐसा हो तो ब्लैंक। अब पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे ड्रैग कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी लिखूँ, जैसे रवि लिखा तो रवि का जितने भी लिस्ट हो वो लिस्ट आ जाएगा। और हमने सेम शीट पे किया ताकि आपको दिखे, आप इसको अनदर शीट पे भी कर सकते हैं। तो VLOOKUP लिस्टिंग की तरह इसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो एक तरह से लिस्ट बन के आ जाता है। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे काउंट इफ कर दिया और यहाँ पे हमने मर्ज कर लिया, लुकअप कर लिया। सिंपल मेथड है। और इसमें अगर आप कुछ और नया करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ टोटल डालना, कि जैसे जैसे इंक्रीज हो जैसे टोटल इंक्रीज हो, तो आप इसको करके देखो अपने हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल है डेटा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल तरीके से यूज होती है। तो इस तरह के ट्रिक्स हम अपनी क्लासेज में आपको बताते हैं। एक ट्रिक्स आपको बताया VLOOKUP जो हमने ट्रिक्स बताया, ऐसे हमारी पूरी क्लास ट्रिक्स से भरी हुई है, जिसमें हम रिपोर्ट ऑटोमेट करने का नए नए तरीके, फॉर्मूलेज को तोड़ने का, उसको आगे अपने हिसाब से यूज करने का, डेटा एनालिसिस की चीज़ें, VBA मैक्रो पे कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। ये क्लासेस सारी ऑनलाइन होती है GoToMeeting सॉफ्टवेयर के जरिए। जैसे अभी आप मुझे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, ऐसे GoToMeeting सॉफ्टवेयर के जरिए आप मुझे लाइव देख पाएंगे, लाइव सुन पाएंगे और लाइव मुझसे बातचीत कर पाएंगे, और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन भी साथ में दिखती रहेगी। तो इसके लिए पहले आपको हम 3 से 4 फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो 3 से 4 आप डेमो क्लासेस लीजिए, दैन अगर आप सर्टिफाइड है कि दिस ट्रेनिंग बेनिफिशियल फॉर यू, आफ्टर देन आप जो ज्वाइन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाइए, iptindia.com पे जाइए, या फिर मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 8826280993, और भी अनदर नंबर से उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आप इंडिया से बाहर कहीं रहते हैं तो आप मुझे मेरी स्काइप आईडी पे ये मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है advexcel1। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।